मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विधि क्लासरूम। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी में नाम लिखना सिखाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, 13 स्वर और 39 व्यंजन होते हैं। स्वर छोटा बड़ा छोटी से लेके आ तक होते हैं, व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक होते हैं। विशेष अक्षर इसमें दिया गया है, विशेष अक्षर दिया गया है। डा की तरह अगर बना रहता है, नीचे बिंदी है तो उसे ड़ा पढ़ते हैं। ढा के नीचे बिंदी अगर लगा रहता है तो उसे भी ड़ा पढ़ते हैं। ये फ्रा है, ये द्या है। अंग्रेजी में इसी तरह से 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 वावेल 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वावेल्स A E I O U होते हैं। कॉन्सोनेंट में A E I O को छोड़कर बाकी शेष 21 अल्फ़ाबेट व्यंजन होते हैं। इसमें आपको अंग्रेजी याद करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें दूसरी भाषा सीखने के लिए एक भाषा हमें पहले से आनी चाहिए, जिस तरह से हमें हिंदी अच्छे से आती है। और इसमें आ की अंग्रेजी ए, बड़ा की अंग्रेजी डबल ए या सिंगल ए होता है। छोटी ई की अंग्रेजी आई, बड़ी की अंग्रेजी छोटी ई या आई। इस तरह से दिया रहता है। यू डबल ओ या यू। री, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, RI या लिखे या HRI लिखे। एक्चुअली इसका एंथोटिक यही है, HRI, क्योंकि इसका री बोलते हैं, री। ए को में ई लिख सकते हैं। आई का विखंडन करें तो आ प्लस ई से बना है ए, तो इसलिए आ की अंग्रेजी ए, ई की अंग्रेजी आई। सेम इसी तरह ओ की अंग्रेजी ओ की अंग्रेजी आ प्लस ऊ से बना है, इसलिए AU। अंग की अंग्रेजी ANG से बना है, आ नागा से ANG हो जाएगा। आहा, आ इस तरह लिखा है इसलिए AHA हो जाएगा, आहा। सेम इसी तरह और आ जाते हैं। का के से मैच करता है, इसलिए का अंग्रेजी के हो जाता है। खा की अंग्रेजी थोड़ा इसी का अगर विखंडन करें तो खा में का और हा दोनों आता है, इसलिए KH लिखा गया है। गा जी लिखा गया है, घा GH। जहाँ कन्फ्यूजन लगे वहाँ मैक्सिमम टाइम पे आप एच लगा सकते हैं। इसी तरह से अंगा का अगर विखंडन करें तो आधा ना घबराता गा, तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे आ की अंग्रेजी ए, ना की अंग्रेजी एन, जी की अंग्रेजी गा की अंग्रेजी जी, और आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया गया। चा CH होता है, छा CH होता है। जहाँ कन्फ्यूजन हो, जिससे का के बाद खा आता है, चा के बाद छा आता है, इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किसके बाद आता है, तो वहाँ पे आप जा की अंग्रेजी जे और झा की अंग्रेजी JH हो जाएगा। इसी तरह से टा की अंग्रेजी टी और ठा की अंग्रेजी TH हो जाएगा। इसी तरह ता की अंग्रेजी टी और था की अंग्रेजी TH हो जाएगा। जहाँ कन्फ्यूजन करें वहाँ पे आपको एच लगा देना है। बा की अंग्रेजी बी। इसी तरह से हम समथिंग याद कर लेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, माँ भी मैच करता है, वाई भी इसी से हो जाएगा। रा आर हो जाएगा, ला यल हो जाएगा। यहाँ पे भी ही होता है, डब्लू लिख देते हैं, डब्लू वो अंग्रेजी में लिखा जाता है, बाकी अंग्रेजी। बाकी सब बड़ा सा देखो, यहाँ कन्फ्यूज किया इसलिए SH हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ पेट चिरौगा सा या मूर्धन्य सा बोलते हैं सब, इसे भी SH हो जाएगा कन्फ्यूज किया। और छोटा सा के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे छा जो लिखा है, इसका अंग्रेजी अगर देखते हैं, अगर विखंडन करके देखें हिंदी, तो ये कसा रहता है, रिक्शा वाला, तो इसलिए के हो जाएगा। इसको बड़ा सा की अंग्रेजी SH हो जाएगा। त्रा भी देखते तो ता और रा लिखा रहता है, TRA हो जाएगा। क्या की अंग्रेजी ज्ञा इस तरह लिखा रहता है, इसकी अंग्रेजी ये द्या है, विद्यालय वाला दया ऐसे रहता है, तो इसकी अंग्रेजी ये हो जाएगा। विशेष अक्षर में आपका ड़ा जो पहले आपको बताया हूँ ऊपर स्टार्टिंग में ही। इसी तरह से ड़ा की अगर बनावट देखें तो हम डैश से बनता है, तो इसलिए कि अंग्रेजी इसकी D लिखा जाता है और R लिखा जाता है। आप दोनों स्वतंत्र, चाहे D लिखे चाहे R लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड़ा इसी तरह है, ड़ा में चाहे ढा लिखे, ड़ा की बनावट ढा की तरह है, इसलिए DH होता है ऊपर जो लिखा गया है, आप देख सकते हैं। और रा स्वतंत्र है, आप ड़ा के लिए स्वतंत्र है, R लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रा भी देखें तो इसका विखंडन करेंगे तो यह सारे हो जाएगा। अभी आते हैं अक्षर कैसे लिखा है, शब्द कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 अक्षर वाले व्यंजन वाले शब्दों में जो अक्षर लिखा हो उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, और बीच में ए लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जल, जा किंग जे, ला किंग जी एल, सेम अक्षर वही लिख लिया, बीच में ए लगा दिया। सेम वैसे सब में है, रथ में है, नल में है, जग में है, सब उसी तरह है। आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इसके बाद आता है 3 अक्षर वाले व्यंजन, 3 अक्षर वाले शब्दों में जो अक्षर है उसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। जिस तरह कमल में लिखते हैं KAMAL, बीच में ए लगा देंगे। शहर में SH, सेम अंग्रेजी लिखेंगे, पहले SH, H R।
बीच में ए दिखा दिया हूँ डैश लगाकर, ताकि आप जान सकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आ जाइए 4 अक्षर या उससे अधिक अक्षर वाले शब्दों में क्या लिखते हैं। सेम वही चीज़ है, बस इसमें स्ट्राइक से लिखा गया है, उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, और जहाँ शब्द टूटता है या सांस लेते हैं वहाँ ए नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे झटपट, यहाँ सांस टूटा है, ये मैं डैश करके दिखा दिया, यहाँ सांस टूट रहा है झटपट। तो पहले झट लिखेंगे, झट 2 अक्षर वाला है, 2 अक्षर वाला पहले मैं बता चुका हूँ, 2 अक्षरों के बीच में ए लगेगा, यहाँ भी 2 अक्षरों के बीच में ए लगेगा। नवचर, इसके बाद आता है स्वर वाले, जिसमें मात्रा आ जाते हैं। मात्रा वाले में क्या है, एक या उससे अधिक अक्षर वाले शब्दों में जो जो व्यंजन दिया हो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं पहले, फिर बाद में व्यंजन जो दिया रहता है, व्यंजन में जो स्वर दिया रहता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तथा उपरोक्त नियमानुसार ए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे मे को अगर विखंडन करें तो माँ प्लस ए लिखा है, और माँ की अंग्रेजी एम, ई की और ए की अंग्रेजी ई। इसी तरह गुरु की अंग्रेजी अगर तोड़े तो विखंडन करके गा प्लस ऊ प्लस रा प्लस ऊ, तो गा की अंग्रेजी जी, ऊ की अंग्रेजी यू, रा की अंग्रेजी आर, ऊ की अंग्रेजी यू। सेम इसी तरह अत्याधिक भी तोड़ेंगे। फिर एक आते हैं अपवाद में है, जो व्यंजन में छूट गया था, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपवाद में 4 या उससे अधिक अक्षर वाले शब्दों में कभी कभी ए नहीं लगता है। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे कटहल यहाँ पर हम देखेंगे तो कटहल में अगर ए यहाँ लग जाता है तो हमारा कथल हो जाएगा, सॉरी ए अगर नहीं लगाएंगे तो कथल हो जाएगा, और कटहल में इस तरह हमें ए लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारा सही होगा, ताकि हमें पता चले कि ये कटहल लिखा गया है। सेम इसी तरह विद्यालय होता है, विद्यालय में विखंडन करने में बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, ये द्या, तो द्या इस तरह टूटेगा, और या सेम अंग्रेजी रहेगा यहाँ पे ए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ए की अंग्रेजी में, क्योंकि यहाँ पर ए इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके या की अंग्रेजी या में आ की ध्वनि आती है। बस इतना ही बच्चों, आज की क्लास समाप्त करते हैं।